कल्पना करो अगर मैं तुमसे कहूं कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने आज की दुनिया की पूरी तस्वीर लिख दी थी। सोशल मीडिया एडिक्शन, ब्रोकन फैमिलीज, फेक गुरुज, करप्शन, वॉर, क्लाइमेट क्राइसिस और यहां तक कि उस दिन का भी वर्णन किया गया था जब इस युग का अंत होगा। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह भविष्यवाणियां लिखी गई थी विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत, लिंग पुराण और कई अन्य ग्रंथों में। आज हम उस पूरी कहानी को जोड़ने वाले हैं, कलयुग की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, कल की अवतार की पूरी कहानी, भविष्य के युद्ध, पापियों का क्या होगा और उसके बाद आने वाला गोल्डन एज। ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि शायद इसके बाद तुम दुनिया को पहले जैसे नहीं देख पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि हम अभी कलयुग में है कहां। ट्रेडिशनल हिंदू टाइम कैलकुलेशन के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 BCE में मानी जाती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी। ये जानकारी सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट और कई पुराणों में मिलती है, जहां 17 और 18 फरवरी को इसकी शुरुआत की डेट बताई जाती है मिडनाइट में। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी तक लगभग 5,100 साल ही बीते हैं। इसका मतलब हम अभी शुरुआती फेज में हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि डिक्लाइन शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। मतलब जब कलयुग शुरू हुआ था तब से ही इसका एंड धीरे धीरे शुरू हो गया था। भगवत पुराण एक शॉकिंग भविष्यवाणी करता है कि कलयुग में मोरालिटी धीरे धीरे गिरती जाएगी। लोग धर्म नहीं धन के लिए जिएंगे। मैरिज लव से नहीं अट्रैक्शन और कन्वीनियंस से होगी। रिस्पेक्ट कैरेक्टर से नहीं मनी और स्टेटस से मिलेगा। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, लोनलीनेस एपिडेमिक बढ़ रही है और लोग डिजिटल दुनिया में कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड है। ये वही है जो हजारों साल पहले लिखा गया था। आज हम देख भी पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमारे हजारों फ्रेंड्स होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन हम बात कितनों से करते हैं? 1 या 2। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रील्स भेजते हैं, एक दूसरे को हंसाते हैं या फिर वो हमें हंसाते हैं। उसके अलावा आज जो डाइवोर्स जो है वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि बस आज एक तरीके से प्रोफेशन बन चुका है कि भाई शादी करो, डाइवोर्स लो, पैसा लो, फिर निकल जाओ। तो मूविंग ऑन, विष्णु पुराण में लिखा है कि रूलर्स करप्ट हो जाएंगे, किंग्स थीव्स जैसे बन जाएंगे और चोर राजा बन जाएंगे। आज पॉलिटिकल करप्शन, स्कैम्स और पावर अब्यूज ग्लोबल हेडलाइंस बन चुके हैं और ये आज की करंट टाइम में हम लोग इसको देख भी पा रहे हैं। महाभारत में कलयुग के बारे में कहा गया था कि धर्म केवल दिखावे का रह जाएगा और रिलीजन शो बन जाएगा। आज स्पिरिचुअलिटी भी इंडस्ट्री बन चुकी है। फेक गुरुज और ब्लाइंड फेट मार्केटिंग दिखाई देती है। भगवत पुराण कहता है कि कलयुग में ह्यूमन लाइफ स्पैन घटेगी। जी हाँ, प्राचीन समय में लोग हजारों साल जीते थे, फिर सैकड़ों साल, और कलयुग के अंत तक एवरेज जो लाइफ ईयर्स है कि कितने साल जीएंगे वो सिर्फ 20 से 30 साल ही रह जाएगी। उनकी हाइट कम होगी, फीमेल्स एक कम एज में ही बच्चे पैदा करने लग जाएगी और फिजिकली बहुत वीक होगा। आज लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉन्गेटिविटी बढ़ी है लेकिन हेल्थ डेटियोरेट हो रही है, यानी हद से ज्यादा बेकार हो रही है। लिंग पुराण में लिखा है कि कलयुग में फूड और वाटर की क्वालिटी गिर जाएगी और फेमिनाइन तथा ड्रॉट बढ़ेंगे, यानी सूखापन और भूखापन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, सॉइल डिग्रेडेशन और एक्सट्रीम वेदर ग्लोबली रियलिटी बन चुके हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन, मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हमने फेक गुरुज की बात की थी। फेक गुरुज में ये नहीं है कि जो लोग बाग आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में ट्रेवल कर रहे हैं। इट इज़ नॉट कि वो अपनी तपस्या खो के कहीं और मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। हो सकता है 98% जो गुरुज हैं वो बहुत सही है, लेकिन 1-2% ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं पे इवेंट कर रहे हैं एंड आप किसी बहुत अच्छे स्पिरिचुअल सीकर को बुलाना चाहते हैं, बहुत अच्छे गुरु को बुलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपको इस चीज़ के लिए मैसेज आपको महीने भर पहले देना पड़ेगा कि आप किसी बहुत अच्छे स्पिरिचुअल सीकर्स को आप जयपुर से बुलाना चाहते हो मुंबई तक, तो उसको पैदल आने में टाइम लगेगा। सो ये सब कंफर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम बचाने के लिए जितने भी हमारे महंत हैं, गुरुज हैं, वो कार, फ्लाइट, ट्रेन इनका यूज़ करते हैं, अदरवाइज टाइम बचेगा ही नहीं। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कहीं पे ये भी हो रहा है कि लोग बाग इस चीज़ को बहुत लालचपने में आ रहे, कई सारे गुरुज हैं
तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। बाकी ये इतना पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका और कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी भी बड़े पंथ को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके फेवर में ही हूँ। तो अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग भाग पर, कल की अवतार। भगवत पुराण और विष्णु पुराण बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब भगवान विष्णु अंतिम अवतार लेंगे कल्कि का। उनका जन्म संभाला नाम के गांव में होगा और उनके पिता का नाम विष्णुयास होगा और माता का नाम सुमति होगा, जो एक ब्राह्मण फैमिली में होंगे। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होके आएंगे जो गरुड़ का एक सिग्निफिकेंस होगा और उसका नाम होगा देवदत्त, और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी जिसका नाम नंदक होगा और वो उनको भगवान शिव से मिलेगी। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि वो आकाश में यात्रा करेंगे और उनकी जो तलवार है वो लाइटनिंग जैसी चमकेगी। कई विद्वान इसे सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन मानते हैं एडवांस वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का, जैसे आज फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं और भी अलग तरीके के एडवांस वेपन है। और हाँ, सबसे खास बात, वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनके हाईली एजुकेटेड, पावरफुल और सिद्धांतवादी मेंबर्स होंगे जिनको हम चिरंजीवी कहते हैं। स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि कलयुग का अंत स्टेप बाय स्टेप कोलैप्स से होगा। मॉरल कोलैप्स, सोशल कोलैप्स, इकोनॉमिक्स कोलैप्स, ग्लोबल वॉर और फिर कल्कि अवतार का प्रकट होना। महाभारत कहता है कि कलयुग के अंतिम समय में पृथ्वी युद्धों से भर जाएगी। पिछले 100 साल में ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और लगातार ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देख चुकी है। न्यूक्लियर वेपन्स इतने पावरफुल है कि पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि फ्यूचर वॉर पॉपुलेशन को बहुत ही तेजी से गिरा देंगे। गरुड़ पुराण कहता है कि कलयुग में पाप करने वाले लोग पनिशमेंट से बचते रहेंगे और जस्टिस सिस्टम कमजोर होगा, लेकिन अंत के समय में कार्मिक जस्टिस तेजी से काम करेगा। अचानक डाउनफॉल, अचानक डिजास्टर और कार्मिक एक्सेलरेशन दिखाई देगा। आज कई पावरफुल एम्पायर और करप्शंस अचानक कोलैप्स होते दिखाई देते हैं। ये आजकल हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं। इवन नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जितने भी करप्ट लोग थे, बहुत टाइम से अपनी मौज मस्ती कर रहे थे करप्शन से, उनका मतलब एक होता है ना कि देखो यहाँ पे एक फैक्ट आता है कि कर्म का घड़ा भरता है और वो फूटता है और फिर अच्छों के साथ अच्छा होता है और बुरों के साथ उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो मूविंग ऑन, स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि डिस्ट्रक्शंस होगा लेकिन टोटल इनहाइलेशन नहीं होगा, ये रीसेट और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो कल के अवतार आएंगे वो दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि अधर्म को खत्म करेंगे। करप्ट रूलर्स, वायलेंट फोर्सेस और क्रिमिनल सिस्टम को समाप्त करेंगे, लेकिन उस वक्त तक इनका लेवल थोड़ा अलग होगा। यानी कि जैसे जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं, वो बहुत एडवांस लोग, मतलब वो बहुत एडवांस लेवल के होंगे, उनको ख़त्म करेंगे। तो वो कल ही आएगा। अब कल ही वो थोड़ी ना है कि वो कोई आतिक अहमद है कि जैश ए मोहम्मद का मेंबर है, वो बिल्कुल भाई साहब अलग लेवल का आदमी होगा। तो उसको मारने के लिए तो फिर अवतार ही लेना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से फिर जब ये सब एंड होगा, इसके बाद शुरू होगा सतयुग, फिर से, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। पुराण कहते हैं कि इस युग में लोग सत्य बोलेंगे, डिजीजेस लगभग खत्म होगी, ह्यूमंस और नेचर हार्मनी में रहेंगे, लाइफ स्पैन हजारों साल होगी और स्पिरिचुअल नॉलेज अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा। मेडिटेशन और इनर साइंस जीवन का मुख्य भाग होंगे। आज हम लोग मेडिटेशन कर ले भाई, मेडिटेशन कर, कपाल भारती करो, ध्यान करो, वो कर लो भाई, कर लो, ये बहुत हेल्प करेगी। तो मतलब ये जो साइकिल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर से सतयुग, ये एंडलेस साइकिल है। ये यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये रीसेट करता है। स्क्रिप्चर्स का मैसेज डराने का नहीं है बल्कि चेतावनी और गाइडेंस देने के लिए होता है, जो भी हमारे एशियन स्क्रिप्चर्स है। भगवत पुराण कहता है कि कलयुग में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस सबसे आसान है, केवल नाम जप, डिवोशन और गुड कर्म से ही लिबरेशन संभव है। पिछले युगों में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में सिंसियर डिवोशन ही काफी है। मतलब सतयुग में, त्रेता युग में ये होता था कि पहाड़ों में, जंगलों में ऋषि मुनि बैठे रहते थे, मतलब नाम जप चल रहा है, बड़े बड़े मंत्र चल रहे हैं, उनको 100, 200, 300 साल लग जाती थी। ओम ब्रह्म देवाय नमः, कभी जिन भी देवताओं की साधना उनको करनी होती थी, उस वक्त डिफिकल्ट होता था। भगवान बोलते थे कि बेटा तू ऐसे नहीं आऊँगा मैं तेरे पास, तू करता रहे अभी तपस्या। अब ऐसे थोड़ी ना है कि भगवान शिव शंकर बोलते थे कि तथास्तु, और फिर वो जो भी डीमन होता था, जो भी होता वो ऐसे ही करने लग जाता था। उनको पता रहता था आगे क्या होने वाला है, तब जाके विष्णु भगवान आते थे, अपना अलग अवतार लेते थे। और देखो, पर्सनली नहीं पता, हो सकता है जो कली अवतार है वो भी अभी कहीं बैठ के तपस्या कर रहा होगा,
या एंड टाइम पे वो कुछ तपस्या करेगा, वो आशीर्वाद ले लेगा और फिर वो करने लग जाएगा अपने तरीके के पाप, अपने लेवल के पाप। तो देखिए, नाम जब बहुत ठीक है। हमारे जो इंडिया में सबसे प्यारे और सबसे फेवरेट जो हमारे गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो भी कहते हैं कि नाम जप बहुत है। आपको जो भगवान से, जिस आपके कुल देव से, कुल देवी से, इष्ट देव से, इष्ट देवी से, जिनसे भी लगाव है, आप सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेते रहो, आपका काम होते रहेगा। लेकिन मन से, ऐसा नहीं कि बैठे हैं ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव, ऐसा नहीं। वह अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि देखो बाबा, हम आपको याद कर रहे हैं, कैसे हो आप, उस टाइप से। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हैं राम 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 राम। वो आजकल कई वो होता है, वो बुक्स के अंदर नाम लिखते रहते हैं राम 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 राम। अरे मन से लिखो भाई, फिर वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर बोले देखो हमने बुक लिख ली। ना बाबा ना, मन से लिखो। तो देखो, मेरा ये पर्सनल पॉइंट है कलयुग को लेके। आपका कुछ भी हो सकता है। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, डार्कनेस बढ़ेगी लेकिन स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, केओस बढ़ेगा लेकिन अवेकिंग भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब कल की अवतार आएगा तो आपके क्या लक्षण रहते हैं, कि आप अपने लक्षण कैसे रखते हो, कि आप धर्म के साइड खड़े रहोगे या फिर अधर्म की तरफ। तो देखिए, अगर धर्म की तरफ खड़े रहना है तो अच्छे कर्म करो, भगवान को याद करो, लोगों की सेवा करो, अपने काम के अंदर फोकस रहो। बी लाइक अ हॉर्स जो सिर्फ सामने देखता है, ये खचर पचर क्या बोल रहा है, वो खचर पचर क्या बोल रहा है, इन चीज़ों से मतलब मत रखो। बिहेव लाइक अ हॉर्स। हॉर्स को पता रहता है व्हेन ही इज रेसिंग, ओ भाई सामने देखो, तबडिक 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 तबडिक। तो यू नीड टू बिहेव लाइक दैट। ऐसा नहीं कि कहाँ ध्यान जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये बोल दिया अरे रे 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 तू क्या कर रहा है, वो अपन ऐसे बैठ गए, मुँह उठा गया, अरे नहीं, अरे तू भाड़ में जा। देखो ना, इधर वाला तुम्हें कुछ खिलाता है ना इधर वाला तुम्हें कुछ खिलाता है। खिलाते हैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्म या तुम्हारे इस लाइफ के कर्म, कैसा भी। देखो, हर इंडिविजुअल के साथ होता है। सो कलयुग के अंदर ऐसा है, बाबा डिसिप्लिन से रहो, और मतलब मौज मस्ती सब करो लेकिन डिसिप्लिन में। दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू से अबाउट द कलयुग। इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा। बाय द नेक्स्ट वीक हम लोग एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। सो इस सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा। जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक दिस सीरीज। आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी। सो दैट वॉज ऑल। सो आई वुड जस्ट वांट टू से कि स्टे ट्रुथफुल, स्टे कर्मिक। जय हिंद, जय भारत, एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जय सनातन। थैंक यू सो मच।